आप देख रहे हैं नमस्ते गोरखपुर न्यूज। गोरखपुर के दक्षिणांचल में फिर गई एक प्रसूता की जान। गोरखपुर के बड़हलगंज में सिया मैटरनिटी हॉस्पिटल में महूलिया कोयल निवासी शशांक दुबे की पत्नी प्रिया की डॉक्टर पूनम यादव की लापरवाही से डिलीवरी के बाद मौत हो गई। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। बड़हलगंज में हुई प्रसूता की मौत के बाद बड़हलगंज पुलिस ने धारा 103(1) के तहत पूनम यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। परिजनों ने गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों ने सीएमओ गोरखपुर के ऊपर भी अस्पतालों व डॉक्टरों के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि सिया मैटरनिटी हॉस्पिटल में ये 8वीं घटना है, लेकिन सीएमओ आज तक इन पर कार्रवाई नहीं कर सके। गोरखपुर जिले में अस्पतालों में लगातार बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर जिले की जनता में सीएमओ के खिलाफ आक्रोश भरा हुआ है। क्या नाम है भैया? कामेश्वर दुबे, कहाँ जा रहा है आपको? महुलिया कोयल। आज क्या मामला है? मामला जानकारी में आ रहा है किसी प्रसूता की मौत को लेकर हॉस्पिटल में बड़ा लगी। क्या प्रकट चल रहा है? पहली बात तो सर ये मौत नहीं है, ये हत्या है। अच्छा, कैसे? ये हत्या की गई है पूनम यादव के द्वारा। जी सिया मैटरनिटी केयर उनका हॉस्पिटल है, जी। बाईपास के बगल में संसार पार रोड पे। आपके कल पेशेंट कब एडमिट हुआ? हैं? आपके पेशेंट कब एडमिट हुआ? कल कल। कल जैसे उनको एडमिट किया गया, जी जी। और जब एडमिट किया गया तो डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि इसके शरीर में ब्लड कम है और इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। तो शशांक जो कि हमारे भाई हैं, वह उन्हीं की पत्नी थी वो प्रिया, तो ये गए ब्लड लाने दुर्गावती से, और ये जब तक ब्लड लेकर के आ रहे हैं तब तक ऑपरेशन हो चुका था। ये आए, कहा गया कि भाई आपको लड़का हुआ है और ऑपरेशन सक्सेस है, कोई बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि जब ब्लड कम था शरीर में तो बिना ब्लड चढ़ाए ही आप ऑपरेट कैसे कर दी। दूसरी बात, ऑपरेट किया तो किया गया, उसके बाद जब टाँका वाका लगाने के बाद फिर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुई। एनेस्थीसिया देने की वजह से पहले तो दर्द महसूस हुआ नहीं पेशेंट को, बाद में करीबन 9 बजे रात, ये 1 बजे की बात है, उसके बाद रात में करीबन 9 बजे के बाद उसको बहुत भयानक रूप से दर्द शुरू हुआ। और दर्द शुरू होने के बाद बार बार इनको बुलाया जा रहा है डॉक्टर साहब को कि आइए भाई देखिए क्या दिक्कत हो रही है, पेशेंट को हमारे बहुत दिक्कत में है, बहुत पेन में है। तो वो अपने ना आकर के बार बार अपने स्टाफ को भेज रही हैं। स्टाफ आता था, देख के चला जाता था। फिर लास्ट में करीबन 10 बार कहने के बाद तब ये आती हैं, और आते ही कहती हैं कि इसके शरीर में ब्लड कम है, ब्लड कम है, और इसको जो है वो 1 यूनिट खून और लाइए आप लोग। फिर ये हुआ तो पूछा भी जाता है उनसे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कुछ अंदर से ब्लीडिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, वो कमजोरी है थोड़ा, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। और अब जब तक हम लोग यहाँ से ब्लड लेकर के फिर दुर्गावती से ब्लड लेकर के वापस जाते हैं, तब तक वह पूरा स्टाफ, मैं डॉक्टर समेत, सब फरार हैं। उसके बाद तो हम लोग वहां से, अब नजदीक में दुर्गावती ही था, हम लोग भगे दुर्गावती आए। जब हम लोग दुर्गावती आते हैं तो डॉक्टर जो चेक करते हैं तो बोलते हैं कि ये मृत हो चुकी हैं। यह घोर लापरवाही का ही नतीजा है। पुलिस प्रशासन, फिर उसके बाद हम लोग फिर अस्पताल पे वापस गए तो वहां पे पुलिस प्रशासन भी पहुंचा। बहुत हिल्ला हवाली करने के बाद यहाँ तक ये हुआ कि आप लोगों के ऊपर एफआईआर होगी, ये होगा वो होगा। हमने कहा भैया ठीक है, आप एफआईआर करिए हमारे ऊपर, लेकिन उनके ऊपर भी एफआईआर हो,
क्या प्राथमिकी दर्ज हुई उनके ऊपर? बहुत कहने सुनने के बाद सवेरे 4:30 बजे प्राथमिकता हमारी दर्ज हुई है। रात को 12 बजे उसकी डेथ हुई है और 4.5 घंटे तक ये हुआ। और ये पहला केस नहीं है उनके यहाँ। बाद में हमको पता चला, जो अगल बगल के लोग थे उस मोहल्ले के, उन्होंने बताया भैया ये 7वां केस है और कई बार जो है वो सीएमओ ऑफिस तक कंप्लेन हो चुकी है इनकी। न स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है, न पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है। खैर एफआईआर की कॉपी लिए हैं क्या आप? हाँ, दिखाइए। क्या मांग है आपको? क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग यही है कि पोस्टमार्टम के लिए लाश जा रही है, वहां से आने के बाद हम उसका दाह संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक इस हत्यारी डॉक्टर का जो है वो गिरफ्तारी नहीं होगा। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा हम लोग नहीं करेंगे, तो दाह नहीं, उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। प्रशासन ने आपको अभी तो मतलब एफआईआर तो दर्ज के लिए आगे